यहाँ तक कि कलयुग के अंत में जब वो आता है तो जिस हीरो पार्टधारी में आता है, कभी हीरो पार्टधारी था, वो भी जीरो हो जाता है। तो वो आता है, और जिसमें आता है, किसमें आता होगा? कहता है मैं अकेला नहीं आता इस दुनिया में। क्या? तीन के साथ आता हूं। उसको इस संसार में त्रिमूर्ति कहा जाता है, तीन देवताएं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो जब आया था तो जिसमें आया उसके द्वारा ज्ञान सुनाया या नहीं है? ज्ञान समझ की चीज है या कान से सुनने सुनाने की चीज है? समझने समझाने की चीज है। समझ माने बुद्धि, और वो है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो जब आया तीन में से एक में, तो उसने समझा, सुना, समझा और समझाया। तो जिसने सुना पहले पहले, सुनाया की बात नहीं कर रहे, जिसने सुनाया वो अलग और जिसने सुना वो अलग। क्योंकि शरीर में पहले पहले कान सुनते हैं, है ना? समझते तो समझते नहीं। कान सुनते हैं और मुख सुनाता है, समझते तो नहीं। लेकिन ज्ञान किसको कहा जाता है? सुनने और सुनाने को नहीं, समझने और समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो जिस प्रैक्टिकल रूप के द्वारा सुना भी, समझा भी और समझाया भी, वो प्रैक्टिकल रूप कौन? वो प्रैक्टिकल रूप माने शरीर के साथ प्रैक्टिकल होता है। शरीर की जो कर्मेंद्रियां है ना, उनसे प्रैक्टिकल रूप होता है। उसको इंद्रियां नहीं है, उसको शरीर नहीं। तो वो कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, मैं प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो शरीरधारी है। जिस शरीरधारी में प्रवेश किया उसके द्वारा उसने समझाया और उसने समझा भी, तो प्रैक्टिकल हुआ ना। तो सुना भी, सुनाया भी, समझा भी, समझाया भी, और जहां से प्रत्यक्ष होता है इस संसार में, क्या प्रत्यक्ष होता है इस संसार में,
वो स्थान कौन सा है? ईस्ट बंगाल में किसी ने जाना था, किसी ने पहचाना, जाना था किसी ने? ब्रह्मा बाबा ने जाना है? नहीं। 3 मूर्तियों में से किसी ने जाना? जानकार उसे कहेंगे, समझदार उसे कहेंगे जो जाने और समझदार बनकर के दूसरों को समझाए। जान लिया, दूसरों को जानकारी नहीं दी, समझ लिया, दूसरों को जानकारी नहीं दी। तो ओम मंडली में तो समझने वाला कोई था, जानने वाला कोई था, लेकिन जिसको जानकारी दी उसको इस बात की जानकारी नहीं दी कि वास्तव में समझने वाला कौन और समझाने वाला कौन। वो कौन? किसने जाना, किसने समझा? ओम मंडली में है? उसने समझा, फिर किसको समझा दिया? बड़ी माँ को समझा दिया। बड़ी माँ ने सुना और सुनाया। वो सुनने सुनाने वाली भक्ति मार्ग की शक्ति है, भगतिन है। सुने सुनाए सो भगत और समझे समझाए तो ज्ञानी। तो क्या है वो? दोनों उपस्थित, बड़ी माँ छोटी माँ दोनों उपस्थित है। बड़ी माँ छोटी माँ दोनों उपस्थित है ना? दोनों उपस्थित है ना, जो समझा है। हाँ, तो किसने समझा और किसने समझाया? और पक्का समझाया या कच्चा समझाया? जो समझा है वो शंकर पाठ समझा दिया, जो समझा है वो छोटी माँ। जिसने समझा भी और समझाया भी, वो कौन है? शिव बाप ने समझा, समझाया, समझा नहीं। बिना समझे कोई समझाएगा? समझाएगा? है? समझा भी और समझाया भी। ऐसा कोई था? प्रजापिता ने समझाया। देखो, यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान था तो समझे समझाएगा कैसे? जब पूरा ज्ञान ही नहीं है तो कैसे समझेगा और कैसे समझाएगा? अधूरा समझेगा और अधूरा समझाएगा। साक्षात्कार रहस्य तो पता है? साक्षात्कार का रहस्य तो समझा, साक्षात्कार का रहस्य समझा, और जो समझा वो समझाया। लेकिन क्या 100% समझा, 100% समझाया? जो जिसका साक्षात्कार हुआ था उसका पूरा वर्णन तो किया ना, पूरा समझाया। पूरा समझाया तो पूरा समझाया। पूरा ज्ञान माने इस मनुष्य शक्ति में प्रैक्टिकल में ज्ञान का पार्ट बजाने वाला पूरा ज्ञानी। इस मनुष्य शक्ति में
जो भी आत्माओं में ज्ञान होता है, उन ज्ञानी आत्माओं के बीच सबका बाप का परिचय दिया क्या? ज्ञान में सबसे बड़ी बात क्या जानने की है? वो तो यज्ञ के आदि में जिसने समझाया वो भी नहीं जाना। जाना? नहीं जाना। और जिसने उसके समझाए हुए को समझा, बड़ी माँ ने तो सुनना सुनाया किया, समझा नहीं। तो जिस छोटी माँ ने समझा है, और जितना समझा उतना दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा को समझाया भी। पूरा तो नहीं समझा है, पूरा न समझा, पूरा न समझाया। हाँ, वो छोटी माँ अपने लौकिक पति से जीवन भर प्रभावित रही बुद्धिमत्ता के आधार पर। तो वो प्रभावित होने के कारण उसने यही समझा, किसी व्यक्ति ने समझाया, लेकिन उसको तो वो अपना पति परमेश्वर मानती थी कि सबका मानती थी? अपना मानती थी तो अपना ही समझा और यही बात समझाई कि ये सबका पति परमेश्वर नहीं है। क्या? ये सबका पति परमेश्वर नहीं है, मेरा पति परमेश्वर है, मेरा सब कुछ है। तो ब्रह्मा ने भी ये बात नहीं समझी कि मेरे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किसने दिया। समझा? उनकी बुद्धि में यही रहा कि ये बुद्धिमान आदमी है, इसको मैंने अपनी दुकान में नौकर रखा, मैनेजर बनाया, तो मेरा दास है, मैं इसको पेमेंट देता हूं और ये मेरी चाकरी करता है। तो अहंकार रहा, और अहंकार ने ये नहीं समझा कि मुझे भगवान का रास्ता बताने वाला कौन है। समझा? नहीं समझा। और जिस माता ने परिचय दिया वो खुद भी नहीं समझी, उसने अपने पति की बुद्धिमत्ता को ही सब कुछ मान लिया। ये थोड़ा ही जाना कि इस बुद्धिमान पति के भी कोई पति है जो दुनिया में ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। नहीं समझा। और वो जो था जिसने समझाया खुद समझ करके, तो क्या उसने पूरा समझा है? नहीं समझा। नहीं समझा, इसलिए इतना जान लिया कि ये दादा लेखराज ब्रह्मा है? और इस ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला कौन? इस अम्मा को अम्मा बनाने वाला कौन? मैं। और इससे जो भी सृष्टि पैदा होगी, ब्रह्मा से सारी दुनिया की पैदाइश होगी, वो सब मेरे बच्चे। पक्का बुद्धि में बैठा है या नहीं है? ये बात पक्की बैठ गई, और उस आधार पर उसने वो धोबी घाट का काम शुरू कर दिया। आया समझ लो? धोबी घाट में क्या होता है? कपड़े धोए जाते। ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा से पैदा हुए ये कपड़े होंगे सारी दुनिया। इन कपड़ों को
धोने का निमित्त कोई तो बनेगा। तो उसने अपने को इतना समझ लिया कि कपड़े को धोने वाला कोई धोबी होगा। धोबी कपड़ों को धोता है और काहे से धोता है? पानी से धोता है। नाले के पानी से धोएगा तो कपड़े साफ होंगे या शुद्ध जल से धोएगा तो कपड़े साफ होंगे? तो वो कपड़े तो धोने का काम चालू कर दिया। ज्ञान पूरा था नहीं है। क्या ज्ञान? यही ज्ञान नहीं था कि किसकी स्मृति में रह करके कर्म किया जाए कपड़े धोने का। ये ज्ञान था नहीं था, बस कर्म चालू कर दिया। तो ये कर्म जो है वो रजोगुणी कर्म हुआ, सात्विक कर्म हुआ या सत्व रज तम तीनों गुणों से परे गुणातीत कर्म हुआ है, तमोगुणी कर्म हो गया। तो ऐसे कर्म करने वाला कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए पास होगा या फेल होगा? क्या हुआ? फेल हो गया। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में आया है, लाश भी गुम कर दी। किसकी लाश है? वही व्यक्ति की लाश गुम कर दी जिस तन में शिव बाप ने प्रवेश करके ज्ञान का बीज डाला। ज्ञान का जो बीज डाला था उस ज्ञान का नाम क्या रखा? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र नाम क्यों रखा है? कि वो कुछ और हो या न हो, लेकिन रौद्र रूप धारण करने का उसके अंदर ज्ञान जरूर है, वो कभी खत्म नहीं होता। क्या? कोई भी जन्म जन्मांतर में कोई भी कैसा भी कहीं भी जन्म लेगा, वो अगर अपनी पर आ जाए तो विनाश तो कर ही सकता है। क्या? उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो है ही हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी को कोई हरा पाता है क्या? नहीं। तो क्या यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली स्थापन हुई तो उस आत्मा की हार नहीं हुई है? हार गई। अच्छा, बोलो हार हुई कि नहीं हुई? अभी कहते नहीं। हार हुई या नहीं हुई? एक बात बताओ। नहीं हुई। अच्छा है? हाँ, जैसे युद्ध होता है ना, योद्धाएं लड़ते हैं तो जो योद्धा लड़ते लड़ते खत्म, शरीर छोड़ देता है, तो वो हार गया या जीत गया है?
योद्धा का लक्ष्य तो होता है जीत पाऊंगा, लेकिन जीत नहीं पाई, बीच में ही शरीर छोड़ दिया, हत्या कर दी गई। तो वो जीता या हारा है? जीता। अरे उसका सर जब कलम किया गया और वो भयभीत हो गया कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, और भयभीत स्टेज में, भयभीत भावना में, भय से भरी हुई भावना में उसने शरीर छोड़ दिया। तो भावना अच्छी थी या खराब? छोड़ने तो खराब है, लेकिन नहीं है तो फिर। हाँ, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म कैसा भी हो, अगर उसमें भाव श्रेष्ठ है तो कर्म श्रेष्ठ है, भाव भ्रष्ट है तो कर्म भ्रष्ट है। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। नेगेटिव संकल्प माना भाव खराब हो गया, सबके प्रति और अपने प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना। तो जो भागीदार था, जिसमें प्रवेश किया शिव ने और उसके मुख से ज्ञान का बीज डाला, वो तो हो गया रुद्र ज्ञान यज्ञ का मुखिया। रुद्र क्या हो गया? रौद्र रूप, विकराल रूप धारण करने वाला, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है। यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। क्या? दोनों काम करने वाली आत्माएं प्रैक्टिकल में इस ज्ञान यज्ञ के आदि में ही थी। कैसी 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 स्थापना भी साथ में हुई और विनाश भी। माने स्थापना करने वाली भी आत्मा थी और विनाश करने वाली आत्मा भी थी। स्थापना कैसे होती है? पवित्रता से। माने कोई माता कन्या थी तीन मूर्तियों में से। क्या? तीन मूर्तियों में कोई माता कन्या थी। माता थी या कन्या थी? कन्या में ज्यादा प्योरिटी या माता में ज्यादा प्योरिटी? कन्या में ज्यादा प्योरिटी। तो कोई कन्या थी? यज्ञ के आदि में कोई कन्या थी? हैं? हैं? तो माने प्योरिटी का क्या नाम भंडार तो कोई थी नहीं तीन में से, नहीं थी। माता को पत्नी परमेश्वर। हाँ, भगवान का कहना तो है इस पतित दुनिया में पतित तो सबको बनना है। कन्याओं को भी पतित बनना पड़ता है। बिना पतित बनाई ये दुनिया छोड़ती नहीं। लेकिन नियम ये है कि एक से पतित बने। अगर एक से पतित बनती है तो वो पतित नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पावन माने सती। तो ऐसी माताओं में वो माता एक थी दो माताओं के बीच में। एक ऐसी माता थी जो कन्या जीवन से लेकर के शादी होने के बाद भी एक से ही पतित बनी। क्या? अपने पति से ही पतित बनी और किसी से पतित नहीं बनी। कोई प्रश्न कर दे
इस कलयुगी दुनिया में ऐसी कोई कन्या हो सकती है? चलो ज्ञान में आने के बाद कोई हो जाए, ज्ञान मिल गया, तब तो दूसरी बात है। लेकिन इस पतित दुनिया में ज्ञान है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसी कन्या कोई हो सकती है क्या? कोई माता है? तो भारतीय कन्या सब बैठी हुई है, तो सब होनी चाहिए। अरे भारतीय का मतलब ही है भारत से कनेक्टेड। क्या? जिसके अंदर भारत ही बसा हुआ हो, जिसके दिल और दिमाग में भारत ही भरा हुआ हो, वो भारतीय। अगर विदेशी कोई पति बस गया दिल और दिमाग में, कोई विदेशी कन्या माता दिल और दिमाग में बस गई, तो भारतीय या विदेशी? है? क्या कहेंगे? विदेशी। तो जिसके दिल और दिमाग में भारत ही बसा हुआ हो। भारत का मतलब ही है, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जन्म जन्मांतर मनसा से, वाचा से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से ज्ञान में ही रत रहता है। क्या? ज्ञान माने हाँ, सच्चाई में ही रत रहता है, लगा रहता है, वो है भारत। ऐसा जो भारत है, उसके दिल और दिमाग में बसी हुई जो कन्या है, माता है, वो भारतीय माता है। तो भारत हुआ नर से नारायण बनने वाला। जो भारत का अर्थ है वो ही नारायण का अर्थ है। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल का घर बनाकर उसके अंदर रहता है, ज्ञान जल में ही रहता है, क्षीर सागर में। भारत में यही बात शास्त्रों में दिखाई है कि सदा क्षीर सागर में रहने वाला विष्णु है। विष्णु माने स्त्री और पुरुष का कंबाइंड रूप, दोनों एक होके रहे, मन के संकल्पों से भी एक, दृष्टि से भी एक, और वाचा से भी एक, और कर्मेंद्रियों के कर्मों में भी एक होके रहे। तो उसको कहते हैं विष्णु। नो विषय काल, उनको विषयी विकारी नहीं कहेंगे। स्त्री पुरुष को, ऐसे स्त्री पुरुष जिनकी दृष्टि एक दूसरे में ही डूबती है, दूसरे में किसी में नहीं डूबती, जिनकी कर्मेंद्रियां एक दूसरे में सुख लेती है, किसी और में सुख नहीं लेती, तो उसको कहेंगे विष्णु समान। कैसा? विष्णु। और विष्णु सृष्टि के आदि में बनाता है कि मध्य में बनाता है कि अंत में बनाता है? जब सृष्टि की रचना हुई थी, नई सृष्टि की, तो पहले ऊंच के ऊंच पदधारी कौन था? गीता में लिखा है क्या? परम पद क्या है? विष्णु। वो परम पदधारी किसने बनाया? बनाया नहीं, उसने रास्ता बताया कि परम पदधारी कैसे बनना है, और जो बना वो विष्णु बना। तो कब बना? पहले पहले सृष्टि के आदि में बना, मध्य में बना, या तमो प्रधान सृष्टि में अंत में बना?
कब बना था, किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। चलो मान लिया थोड़े समय के लिए शिव बाबा ने बनाया। ऐसे तो बाबा ग्रैंडफादर को बताया है ब्रह्म वाक्य मुरली में। ग्रैंडफादर उसे कहा जाता है जो बाप का बाप हो। क्या? और वो सिर्फ बाप है या ग्रैंडफादर है? तो उसको शिव बाबा कहते हो? है? हाँ, वो तो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। वो जब सृष्टि पर आता है, जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, उसके साथ सब संबंध बनते हैं। क्या? तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव सर्वम मम देव, मेरे तुम्हारे साथ सर्व संबंध। ऐसा कोई संबंध नहीं है जो तुम्हारे साथ उस तरफ इशारा करें या उस तरफ इशारा करें। किसके साथ? जिसमें प्रवेश किया। तो शिव बाबा नहीं कहना उसे, उसको वो है शिव बाप, जिसमें प्रवेश किया शिव बाबा। लेकिन वो उस समय भी शिव बाबा नहीं है। उसने अपने को पहचाना? जब पहचाना ही नहीं अपने को तो बाबा कहां से बन गया? वो तो अज्ञानता की स्टेज हो गई। इसीलिए सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकारों ने हमला कर दिया एंटी ओम मंडली बना करके और लाश गुम कर दी। तो जो ओम मंडली का काम शुरू हुआ था, वो काम फेल हो गया या पूरा हो गया है? स्थापना विनाश दोनों हो गए, दोनों है? स्थापना विनाश दोनों हो गए। स्थापना भी हो गई, विनाश भी हो गया। उसके बाद स्थापना हो गई तो नई दुनिया आई है? नई दुनिया आ गई तो फेल हुआ या पास हुआ? ब्राह्मण है तो दुनिया तो शुरुआत हुई। दुनिया आगे बढ़ी 5000 साल तक, हजारों साल। जो भगवान जो दुनिया स्थापन करता है वो हेवन की दुनिया अल्पकाल की या अविनाशी है? अनेक जन्मों से कनेक्टेड है, अल्पकाल की है। भगवान जो दुनिया रचता है, जो हेवन रचता है वो सदा काल का, अनेक जन्मों का, क्या अल्पकाल का है? अनेक जन्मों के लिए रचता है। तो दुनिया जो ओम मंडली में स्थापन करने का लक्ष्य लिया गया वो फेल हो गई या पास हो गई? फेल हो गई। इसलिए वो शिव बाबा कहाँ प्रत्यक्ष हुआ है? शिव बाबा हुआ प्रत्यक्ष? कोई अपने आप बन करके बैठ जाए, मैं शिव बाबा हूँ पतितों को पावन बनाने वाला, तो ऐसे समझ के बैठने से शिव बाबा हो जाएगा? है? अरे लोगों को समझाना तो पड़े। तो जिस समय उसमें उसने प्रवेश किया, उस समय जिसमें प्रवेश किया वो पति था या नहीं था? और उसको कोई पत्नी थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? तो वो पति पत्नी दोनों मिलकर के एक होके रह रहे थे जीवन में या आपस में झगड़ते थे? हैं? एक होके रह रहे थे। ऐसा ही है ना? फिर जब से उस पत्नी ने
ब्रह्मा कहे ना उसको, कैसा ब्रह्मा? आत्मिक रूप में समझने समझाने वाला ब्रह्मा या शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाला ब्रह्मा? है? सिर्फ शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाला ब्रह्मा तो वो माता हुई जो मुख से बोलती थी, सुनना सुनाना करती थी कर्मेंद्रियों से, लेकिन समझा नहीं। दूसरी माता जो भागीदार की पत्नी थी, उसने कुछ न कुछ समझा या नहीं समझा? समझा। जितना समझा उतना ब्रह्मा बाबा को समझाया। ब्रह्मा बाबा और उनके साथ समझने वाली जो ओम राधे बच्ची थी, दोनों ने साथ साथ समझा। सूची हो गई ना? तो नई दुनिया में दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। किससे जन्म लेते हैं? जिन्होंने समझाया है, उनके द्वारा। तो जिस माता ने समझाया वो माता क्या हो गई? पहला ब्रह्मा हो गया। और बाप कौन हो गया? है? जिसमें प्रवेश किया वो बाप हो गया। ज्ञान का बीज डालने वाला बाप हो गया। उस ज्ञान के बीज को धारण करने वाली कौन है? सती। शास्त्रों में पार्वती के पूर्व जन्म का नाम है सती, क्योंकि जन्म जन्मांतर उसने सत्य को धारण किया है। क्या इस साकार दुनिया में सत्य जो कहा जाता है, सत्य माने शक्ति, सत्व, वो साकार होगा या निराकार होगा? है? तो साकार सत्व माने वीर्य। वीर्य को जिसने जन्म जन्मांतर धारण किया सच्चाई से, सती साध्वी औरत होगी तो पति के द्वारा डाले गए बीज को, सत्व को, वीर्य को सच्चाई से धारण करेगी या चोरी चकारी करेगी? चोरी से किसी और का बीज भी धारण कर लेगी। अरे, चोरी से किसी और का डाला हुआ सत्य धारण करेगी सती? अगर करेगी तो सती नहीं, सत्य को धारण करने वाली सती नहीं, और नहीं करेगी तो सती। तो उसने जब शिव प्रवेश करते हैं निराकार, तो निराकार शिव का जो निराकारी सत्य है, निराकारी ज्ञान, उसको धारण किया, प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया। और जो निराकारी ज्ञान प्रैक्टिकल में धारण किया, और जितना धारण किया उतना दादा लेखराज को, ओम राधे को बता दिया। तो वो माता हो गई, यहाँ बीज डाली और वहां प्रैक्टिकल में जन्म देने वाली जन्मदात्री माता बनती है। लेकिन जो यहाँ माता बनी, वो माता सिर्फ अकेली समझने वाली, समझाने वाली बुद्धिमती माता थी, या देह धारण करने वाला ही भी माता थी? बुद्धि थी। उस बुद्धि अकेली काम नहीं करती। मन बुद्धि के साथ जब तक शरीर नहीं होगा तो काम कुछ भी नहीं होगा। वो बुद्धिमानों की बुद्धि कोई काम नहीं कर सकता। कर सकता है? वो करता है। जब शरीर में प्रवेश करता है तो करता है। तो आत्मा और शरीर दोनों का मेल चाहिए। तो यज्ञ के आदि में वो माता कौन, जो प्रैक्टिकल में शरीर धारण करने वाली थी, लेकिन उसमें बुद्धि की प्रबलता थी, बुद्धि सात्विक थी,
जन्म जन्मांतर की सात्विक बुद्धि, जिसने किसी भी जीवन में किसी दूसरे पति को स्वीकार नहीं किया, ऐसी सात्विक बुद्धि वाली माता। फिर पांच तत्वों का देह का संग का रंग लगता है तो माता कही जाती है? तो जिसे हम माता कहते हैं, जग जननी कहते हैं, वो जगत की जननी सिर्फ मन बुद्धि वाली है या शरीर वाली भी है? शरीर और मन बुद्धि दोनों का मेल है। तो दोनों आत्माएं यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली बनी थी तो एक दूसरे की पक्की सहेली थी। क्या कैसी थी? सहेली, मिलकर के रहने वाली। तो दोनों की युति बनी। आदि में जो युति बनती है वो अंत में, आदि सो अंत, माने इस यज्ञ का जब संपूर्ण आहुति होती है तो उस समय जो लक्ष्मी है और जो जगदम्बा है, दोनों का मेल होता है स्वभाव संस्कार का, और दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बनती है। क्या बनती है? महालक्ष्मी। उस महालक्ष्मी की दीपावली पर पूजा होती है, संपन्न लक्ष्मी कही जाती है। क्या आदमी ये जो हुआ था, ये तो बंगाल में हुआ था बाबा है। आदमी जो तीन मूर्ति शिव का जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था बाबा। बंगाल में हुआ, लेकिन बंगाल में एक था बीज, सूक्ष्म मनुष्य सृष्टि का बीज, राम बाप को कहा जाता है बीज। और सागर के किनारे रहने वाली धरणी माता। बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा राज्य स्टेट है जिसके किनारे ज्यादा से ज्यादा किनारे लंबे तक सागर ही सागर हो? है आंध्रा। एक आंध्रा स्टेट है जिसके लंबे से लंबे किनारे में सागर है, आंध्रा के किनारे पर। आंध्रा माने अंधा, क्योंकि भारत का विदेश है ना। क्या है? भारत का विदेश। विदेशों की भाषा अलग होती ही नहीं कि हिंदी भाषा है। ये तो जब से बाबा आए हैं तो माताएं कुछ हिंदी समझती हैं, उससे पहले तो जानती। तो भाषा अलग, परंपराएं अलग। नॉर्थ इंडिया की परंपराएं और दक्षिण भारत की परंपराएं अलग। भगवान के ऊपर विश्वास बहुत है। क्या? भगवान के ऊपर विश्वास बहुत है। भगवान की बात अगर सुनेंगी तो एकदम आतुर हो जाएंगे। क्या? नॉर्थ इंडिया के लोग, भगवान जब आता है नॉर्थ इंडिया से प्रत्यक्ष होता है तो नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं पहचानते, क्योंकि वहां की माताएं नहीं पहचानती। और दक्षिण भारत की कन्या माताएं फटाक से पहचानती है। बताओ, भाषा भी अलग, परंपराएं भी अलग, और शरीर भी विदेशियों की तरह। कैसे? आप नॉर्थ इंडिया के शरीरों को देखो और दक्षिण भारत के शरीरों को देखो, ध्यान से देखो भाइयों को,
नॉर्थ इंडिया के भाई लोग छोटे छोटे कद के होंगे और साउथ इंडिया के भाई लोग लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। साउथ माने दक्षिण, साउथ माने दक्षिण जो देश हैं, दक्षिण साइड के दुनिया के, उसमें होते हैं मोस्टली अफ्रीकन्स और अरबियंस। कौन? अफ्रीकन और अरबियन। इतनी गर्मी पड़ती है कि रंग कैसा हो जाता है? काला रंग। तो देखो ना, नॉर्थ इंडिया में गोरे मोस्टली और साउथ इंडिया में काले होते हैं। लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होंगे लेकिन चमड़ी काली। परंपराएं अलग अलग। नॉर्थ इंडिया में बहन के साथ शादी नीच कुल के भी नहीं करते। क्या? बाप की बेटी हो, चाचा की बेटी हो, मामा की बेटी हो, ताऊ की बेटी हो, शादी नहीं करेंगे। और यहाँ साउथ इंडिया में करते हैं या नहीं करते? परंपराएं अलग अलग। तो साउथ इंडिया में भावना इतनी ज्यादा है, भक्ति भावना, कि कानों में आवाज पड़ती है भगवान आया हुआ है और फट से भाग खड़े हुए। साउथ के लोग, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे वो आंध्रा के हों, चाहे वो किसी भी साउथ स्टेट के हों, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जाकर के भगवान को सबसे पहले पहचाना। क्या? कितनी वंडरफुल बात। भगवान आता है, हिंदी में बोलता है, और हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के नॉर्थ इंडिया के लोगों ने नहीं पहचाना। किसने पहचाना? साउथ इंडिया के लोगों ने पहचान लिया और लाम लगा दी। पार्टियों के बाद पार्टियां, पार्टियों के बाद पार्टियां। और बाप के घर में जाकर के, जैसे बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, गुप्त गर्भ में रह करके वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सांस लेता है, ऐसे 9 दिन की बच्ची पूरी करके बाप के घर में जाके जन्म ले लेते हैं। क्या? कहाँ जन्म लेते? बाप के घर में जाके जन्म लेते। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, बाप के घर में अगर जाकर जन्म ले लें तो बच्चे कहे जाते हैं। ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? संगम युग में जब वो भगवान आत्माओं का बाप आता है तो मनुष्य शक्ति के बाप में प्रवेश करके ये परंपरा डालता है। क्या? कि मनुष्य शक्ति के बाप का जो शारीरिक जन्म जहाँ कहीं भी है इस दुनिया में, वो उसका घर है। क्या? शरीर जहाँ पैदा होता है वो ही घर माना जाता है कि नहीं? तो वो बाप जो ब्रह्म वाक्य बोलता है कि विश्व का मालिक फर्रुखाबाद से कनेक्टेड है। कहाँ से कनेक्टेड? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के लोग आज भी मालिक को बहुत मानते हैं। विश्व का मालिक फर्रुखाबाद का। बोला उन फर्रुखाबाद वालों से पूछो तुम्हारा मालिक साकार है या निराकार? तो क्या कहेंगे? मालिक तो साकार ही होता है। तो बाप के घर में जाकर के, बेहद के बाप के शारीरिक घर में जाकर के बच्चों ने जन्म लिया, अभी भी जन्म ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? मृत्युलोक है या अमरलोक है? जहाँ जन्म ले रहे हैं वो दुनिया मृत्युलोक है या अमरलोक है?
है? मृत्यु लोक है, माने जो जन्म लेते हैं वो मर भी सकते हैं कि नहीं? तो मर रहे हैं या नहीं है? मर भी रहे हैं, लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। जैसी शूटिंग होगी वैसा ही तो ब्रॉड ड्रामा में रिहर्सल होगी। ब्रॉड ड्रामा में सतयुग से लेकर दुनिया की जनसंख्या कलयुग के अंत तक बढ़ती रहती है कि घटती है? और मरने वाले मरते रहते हैं कि नहीं है? मरने वाले मरते हैं, लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या फिर भी बढ़ती रहती, दुनिया की संख्या बढ़ती रहती। तो यहाँ भी क्या होता है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की जो सृष्टि ब्रह्मा द्वारा भगवान आकर के रचते हैं, उसमें भी जो विश्व पिता के बच्चे बनते हैं उनकी संख्या लगातार, जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती है और अनिश्चय रूपी मृत्यु लेने वालों की संख्या वो भी रहती है। भले वो संख्या भी बढ़ती है, लेकिन जन्म लेने वालों के मुकाबले कम होती है। तो देखो प्रैक्टिकल में शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। जैसे दुनिया में जो आते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस दुनिया की जानकारी में आते हैं ना, पहला जन्म लेते हैं तो जो भी आत्माएं पर आत्मलोक से उतरती हैं वो इस दुनिया में आके जन्म लेती है। तो जिस नंबर से आके जन्म लेती हैं, नंबर होता है ना, जिस नंबर से आके जन्म लेती है, शूटिंग पीरियड में उसी नंबर में आकर के ज्ञान में आती है। नंबर है जो पहले नंबर में ज्ञान में आता है, शूटिंग पीरियड पुरुषोत्तम संगम युग में, वो बड़ा बच्चा। जो बाद में आता है वो छोटा बच्चा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी नंबरवार आती हैं, ये एकदम आ जाती हैं। ऐसे ही ज्ञान में 500-700 करोड़ नंबरवार आते हैं, ये इकट्ठे आ जाते हैं। उनमें भी मरना जीना तो लगा ही रहता है, नहीं लगा रहता है? लगा रहता है। तो बताया कि वो परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं के बीच में जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर आता है। तो आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है उसमें प्रवेश करता है। उसका नाम परमात्मा। कैसी आत्मा? परमात्मा। आप कहेंगे परमात्मा तो वो है, अरे उसको तो किसी से टैली नहीं किया जा सकता। क्या? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में उसको किसी से टैली नहीं किया जा सकता, उसको टैली नहीं कर सकते। लेकिन जब वो जिसमें प्रवेश करता है उसका टाइटल है परमात्मा। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा, जिसका गीता में भी वर्णन है, परमात्मा इति उदाहृत। उसको परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। क्या? गीता में भी बताया 3 तरह की आत्माएं। एक है अक्षर, वो है एक। क्या? वो एक है अक्षर, और दूसरी है साक्षर, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, नीचे गिरने वाली। उसमें हीरो पार्टधारी भी आ जाता है। क्या? हीरो पार्टधारी भी जीरो बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो जीरो पार्टधारी आत्मा जीरो तो बनती है, लेकिन जब हीरो पार्टधारी में
वो निराकार ज्योति बिंदु जो कोई पार्ट प्ले करने में इस चक्र में नहीं आता। क्या? विराट ड्रामा में नहीं आता, क्योंकि उसका कहना है कि जो चक्कर में आए वो गिनती में आए। मैं न चक्कर में आता हूं, न 84 के चक्कर में आता हूं, और न मैं गिनती में आता हूं। तो वो जिसमें प्रवेश करता है वो इस चक्कर में आता है। क्या? तो जो चक्कर में आता है वो फिर अव्वल नंबर की गिनती में आता है। क्यों? क्योंकि वो सारे ही चक्कर का चक्कर लगाता है, और ऐसा चक्कर लगाता है कि इस दुनिया में ही चक्कर काटता है। क्या? वो इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ता, एक ही है। तो उसको कहा गया है परमात्मा इति उदाहृत। ऐसी आत्मा जो ऐसा पुरुषार्थी है कि परमात्मा का टाइटल लेता है। कैसा? परमात्मा का टाइटल। ऐसा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। आपस में बाद में बात कर लेना, बहुत जरूरी है। जाओ ना, जाओ ना, जीव निकाल रही है। ऐसा पार्टधारी है इस षष्ठी रूपी रंगमंच का, जो आदि से लेकर के अंत तक तो पार्ट बजाता ही है, लेकिन अंत में भी इस षष्ठी को नहीं छोड़ता। कोई कहे अरे सारी आत्माएं तो षष्ठी छोड़ करके परमधाम वापस जाती हैं बाप के घर में, लेकिन वो कहता है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबर वार आप, भगवान नहीं बना के जाता हूं, आप समान बना के जाता हूं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना के जाता हूं। जो निराकारी अव्वल नंबर में बनता है वो शरीर भी निराकारी या साकारी है? शरीर भी निराकारी। जैसे परमधाम महात्माओं का लोक निराकारी, वैसे शरीर भी निराकारी। उस निराकारी शरीर में वो आत्मा तो रहेगी, और इस रूप में रहेगी कि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बनकर रहेगी। जैसे बाप के अंदर सारे परिवार का बीज समाया हुआ है। सारे परिवार में जितने बच्चे बच्चियां माता पैदा होती है, उन सब का बीज किसमें होता है? बाप में। तो वो मनुष्य सृष्टि का ऐसा बाप है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं, सबकी आत्मा उसमें समा जाती है बिंदु बनकर। इसलिए वो ही एक ऐसा पार्टधारी है जो संपन्न बनने पर ये कहता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या कहता है? वो कहता है मेरे मन में समा जा। अरे धर्म पिताएं तो लड़ पड़ेंगे, तेरे में क्यों समा जाऊं? मैं निराकार भगवान में समा जाऊं ना। लड़ेंगे कि नहीं? है? जन्म जन्मांतर तो निराकार को मानते आए, तो साकार को भगवान मानेंगे। लेकिन वो जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, प्यार से समा जा। क्या? प्यार से समा जा तो बहुत अच्छा। क्या? और प्यार की भाषा नहीं जानता तो धर्मराज को सौंप दूंगा, और मानना पड़ेगा क्या कि आत्मा भी निराकार होती है, शरीर साकार होता है,
निराकार आत्मा बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती। क्या? निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कुछ भी, ऐसे ही वो निराकार आत्माओं का बाप, वो निराकार तो है, लेकिन वो निराकार ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, इस नई दुनिया में जो सूरज चांद सितारे सतो प्रधान बनते हैं, सुखदाई बनते हैं, ये कैसे सुखदाई बनाता है? तो मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमानों से पूछो तो वो कहेंगे अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया, अल्लाह मियां ने चांद सितारे बनाए, अल्लाह मियां ने ये फरमाया। अरे फरमान देना, फरमाना मुख के बगैर होगा क्या? है? तुम्हारा अल्लाह मियां फरमाता है तो क्या ऊपर से आवाज आती है? है? आती है तुम्हारे कान में? तुम भले चिल्लाते रहते हो, हाँ तुम चिल्लाते हो, वो बात ठीक है, लेकिन तुम अंधश्रद्धा से चिल्लाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आवाज उसके पास नहीं पहुंचती, उसको कान है ही नहीं। तो बताया कि सारी दुनिया को अंत में समझना पड़ेगा क्या? कि वो हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आकर के हेल को, नरक को स्वर्ग बनाता है, हेवन बनाता है, आता है तब बनाता है, और इस मनुष्य सृष्टि के एडम में आकर बनाता है, जो आदि पुरुष था उसमें आके बनाता है। सभी धर्म पिताएं उस आदम को, एडम को मानते तो हैं कि हाँ कभी था, लेकिन जानते नहीं, उसकी जीवन कहानी को नहीं जानते, क्योंकि हजारों साल पुरानी बात है। जन्म मरण के चक्र में आके सब भूल जाते हैं।